मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह अर्थात अधन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परम कल्याणकारी एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 रविवार को रात 9:29 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रात 7:01 पर समाप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टील विल पर। आज मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की अद्भुत और पुण्यदायिनी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर यह कथा सुनता है तो उसके पिता माता या कोई भी पितृजन जो नरक में कष्ट भोग रहे हों उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो आइए मन लगाकर और श्रद्धापूर्वक यह पवित्र कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, चंपक नगर नामक एक अत्यंत सुंदर राज्य था जहां वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र मत पालन करता थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न सुनाने लगे और बोले, हे ब्राह्मण देवों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का तो जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पार्वत स्थित परमहंस ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा परमहंस मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह परमहंस मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। और फिर राजा ने अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा के स्वप्न की बातें सुनकर परमहंस मुनि ने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर योग दृष्टि से राजा के पिता की स्थिति देखी और बोले, हे राजन, आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को अपमानित किया था। मुनि की बातें सुनकर राजा ने ऋषिवर से इसका कोई उपाय बताने का निवेदन किया। फिर मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के बताए अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके व्रत उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह अपने पुत्र से कहने लगे, है पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। इस प्रकार इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी कहा जाने लगा। आइए अब इस व्रत को करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। इस व्रत को करने के लिए प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करें। एकादशी के दिन अनाज, दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। कथा सुने और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करें और व्रत का पारण करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। ये कथा यह सिखाती है कि
ब्राह्मण या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत केवल आत्म कल्याण नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी किया जा सकता है। तो अब मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।